हेलो बच्चों, कैसे हो सब। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 अपन कर रहे हैं, जैव विविधता। ठीक है, या जीवों में विविधता जो है चैप्टर अपन कर रहे हैं। इसमें अपन ने जो है प्लांटी वर्ग शुरू किया था। प्लांटी मतलब पेड़ पौधों का जो वर्ग है उसको अपन ने मतलब शुरू से अगर देखें तो अपन ने मतलब इसमें विटेकर नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या किया कि जीव जंतुओं को जो है 5 जगत में विभाजित किया था। पहला इसमें अपन ने पढ़ा था मोनेरा, ठीक है। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, फंजाई। चौथा अपन पढ़ रहे हैं प्लांटी, एक होता है एनिमेलिया। प्लांटी के जो है अपन विभिन्न भाग पढ़ रहे हैं। इसमें अपन थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 वर्ग जो है प्लांटी के अपन कर चुके हैं। आज करेंगे बेटा अपन क्या, आवर्त बीजी। क्या पढ़ेंगे, आवर्त बीजी। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा क्या, एंजियोस्पर्म। क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो ये आपको याद रखना है, आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब एक चीज इसमें रह गई है, वो आपको याद रखना है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं। मतलब ये जो है दिखाई नहीं देते, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो ये इनके जननांग जो हैं छुपे हुए रहते हैं। तो इनको अपन जो है एक याद रखना आप लोग कि इसको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों वर्ग में जो है फल और बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, और इनको जो है क्रिप्टोगेम्स नाम से जानते हैं अपन। क्रिप्टोगेम्स आप याद रखोगे, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स। और आवर्त बीजी और एक वर्ग और पढ़ेंगे अपन, अनावर्त बीजी को अपन फेनेरोगेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स। ठीक है, तो ये 3 बार जो वर्ग थे वो इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि क्रिप्टोगेम्स किन जो हैं कौन से आते हैं क्रिप्टोगेम्स में। तो ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों जो हैं क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। फेनेरोगेम्स में एंजियोस्पर्म और कौन सा आ जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म या फिर अनावर्त बीजी। तो एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी क्या होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है कि इनके बीज जो होते हैं उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, आवर्त यानी आवरण पाया जाता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना। आवर्त बीजी मतलब इनके ऊपर जो है क्या पाए जाते हैं, कवर पाए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो देखो एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि ढका हुआ बीज। ठीक है, स्पर्म का मतलब होता है बीज और एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, तो ढके हुए बीज या ढके हुए बीज पाए जाते हैं, इनके ऊपर आवरण पाया जाता है, जिनमें बीज फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं, अर्थात इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, अब आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो है बीज का निर्माण होता है पौधे में, परागण की किस तरीके से परागण जो है वो पौधों में होता है। वर्तिकाग्र पर आके परागकण गिरते हैं, परागनली के द्वारा जो है वो जो परागकण होते हैं, यानी वहाँ पे जो पुरुष के जो शुक्राणु, जिसको शुक्राणु नहीं बोल सकते अपन, उनको क्या बोल सकते हैं कि जो पुरुष लिंग जो भाग होता है वो परागनली से होता हुआ अंडाशय तक पहुँचता है। पुष्प में ये सारी प्रक्रिया होती है, तो अंडाशय तक पहुंचता है। अंडाशय के अंदर जो है वो परागण जो है किससे मिलते हैं, वहाँ पे बीजांड होते हैं, उनसे मिलते हैं, और वहाँ पे बीज का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो ये आप लोग याद रखना है कि यहाँ पे जो बीज जो बनेंगे आवर्त बीजी में, वो क्या होगा कि अंडाशय के अंदर उनका विकास होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। तो पहला ये पॉइंट ये इसमें याद रखोगे कि इनमें बीज जो है इनमें बीज जो है फलों से ढके हुए रहते हैं। इनमें बीज फलों से ढके हुए रहते हैं, फलों से ढके रहते हैं, अर्थात बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है बेटा, मतलब जब बीज बनता है तो अंडाशय जो है, जो अंडाशय बताया मैंने कि पुष्प के अंदर 2 भाग होते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर मतलब नर लिंग जो मतलब नर लिंग भाग जो होते हैं
उनको अपन बोलते हैं पुंकेसर। स्त्रीकेसर मतलब मादा के जो पुष्प में मादा के भाग जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में अंडाशय आता है, अंडाशय के अंदर बीज बनता है और बीज के ऊपर आप ध्यान रखोगे कि अंडाशय जो होता है ना वो फल का रूप ले लेता है, आवरण का रूप ले लेता है। तो अंडाशय के अंदर जो है वो बीज पाए जाते हैं इनमें। ये आप लोगों को पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, इनमें पुष्प आते हैं, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं, ठीक है, पुष्पी पादप। मतलब इनमें पुष्प पाए जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप, ठीक है। भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में होता है, ठीक है। ये बीज पत्र क्या होते हैं, बीज जो हैं वो दो भागों में, आपने देखा होगा कि बीज जो हैं, जैसे कि चना देखा होगा आपने, चने को अगर अपन भिगोते हैं और उसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा मसलते हैं तो वो दो भागों में, बराबर भागों में टूट जाता है बीच में से, तो इसका मतलब है वो बीज पत्र होते हैं उसके, ठीक है। तो उनमें जो है भोजन संचय होता है उनका, इन पौधों में, ठीक है। अब ये इनको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आवर्त बीजी को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक बीजपत्री, ठीक है, और द्विबीजपत्री। ऐसे पौधे जिनका बीज जो है वो दो भागों में नहीं बढ़ता है, उनमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है तो एक बीजपत्री, और दो बीजपत्र पाए जाते हैं तो दो बीजपत्री होगा, ठीक है। जैसे कि दाल अपन ने देखा, अभी चना का एग्जांपल बताया, चना जो है ना वो क्या होता है बेटा, द्विबीजपत्री होता है। आम की गुठली देखिए, आम जो है वो भी कैसा होता है, द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। बाजरा जो है एक बीजपत्री होता है, बाजरा। ये इस तरीके से आप लोग याद रखोगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख लोगे इसका। तो ये एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री इस तरीके से पाए जाते हैं। और एक लास्ट बचा बेटा अनावर्त बीजी, वो भी अपन कंप्लीट करते हैं आज ही। अनावर्त बीजी जो हैं वो क्या होते हैं, देखो, ठीक है, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, ठीक है। तो इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं, इनको नग्न बीजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये नग्न बीजी पादप होते हैं, नग्न बीजी पादप, नग्न बीजी पादप कहते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में जितने भी पौधे आते हैं उनको नग्न बीजी, मतलब इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि बीजांड अंडाशय के अंदर ढके हुए नहीं होते हैं, या बीज जो हैं बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, नग्न बीजी कहा जाता है। इनमें मुसला मूल पाई जाती है। ये मध्यम लंबे वृक्ष व झाड़ियाँ भी होती हैं, मध्यम वर्ग के भी होते हैं, लंबे वृक्ष भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इनमें क्या होता है कि मुसला मूल पाई जाती है तथा कुछ पादप की जड़ें कवक से सहयोग कर लेती है, मतलब कवक के साथ जो है मिल जाती हैं, तो इसको अपन कवक मूल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पाइनस का एक एग्जाम्पल दे रखा है, पाइनस जो है वो क्या होता है, कवक मूल का एक एग्जाम्पल है। जबकि कुछ पादपों में छोटी वरिष्ठ मूल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। दो प्रकार की मूल है यहाँ पे, एक तो कवक मूल है बेटा, एक तो कवक मूल, और एक होती है प्रवाल मूल, ठीक है। कवक मूल क्या होती है कि इन पौधों में, कुछ पौधों में, इनके इस वर्ग के कुछ पौधों में इनकी जड़ें जो हैं वो कवक के साथ संयोग कर लेती है।
कवक के साथ मिल जाती है तो इसको कवक मूल कहते हैं। और अगर जो साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है बेटा कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम में मतलब उसमें सहयोग करता है, तो साइनोबैक्टीरिया इसके साथ जो सहयोग करता है जो जड़ें, उनको अपन क्या कहते हैं, प्रवाल मूल कहते हैं। तो 2 तरीके के मूल है, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। नग्न बीजाणु द्वारा शुक्राणु व अंड के संयोजन से होता है। इनमें जो है जनन जो है बीजाणु द्वारा होता है, और बीजाणु में भी क्या होता है, शुक्राणु व अंड के संयोजन से होता है, मतलब नग्न पाए जाते हैं, नग्न बीजी होते हैं, ठीक है। साइकस और पाइनस जो हैं ये इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन क्लास में पढ़ेंगे एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।